नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज चाय की चुस्की लेते हुए कुछ उन बातों की चर्चा करूंगा जो वायरल है, आप लोग कर रहे हैं मेरे जानकारी और गैर जानकारी में। तो लगा कि स्थिति कुछ साफ साफ ही कर दी जाए। तो ग्रीन टी है, तुलसी ग्रीन टी, आप भी पिया कीजिए। मिट्टी के बर्तन में आप काढ़ा या ग्रीन टी यानी तुलसी या लेमन ग्रास टी बना करके पिएंगे तो उसका आनंद ही अलग है और वाजिब तौर पे वो स्वास्थ्य को भी लाभ देगा, क्योंकि पंच तत्व में मिट्टी एक है और मिट्टी आपके शरीर का एक हिस्सा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इसीलिए लेकिन मौजू बात क्या है, जो चर्चाएं हो रही हैं, थोड़ा चाय को विश्राम दे करके उस पर गौर करता हूं मैं कि बातें पहले उठी कि योग गुरु धीरज का एज क्या है, इसको लेकर के काफ़ी पहले बात हुई। लेकिन आजकल जो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, वायरल हो रही है, गूगल में सर्च किया जा रहा है, उसकी वानगी दिखिए, आपको तब समझ में आएगा क्यों मुझे ये बातें रखनी पड़ी। गुरु धीरज गूगल में सर्च है और उसमें सर्चिंग में बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें से एक है योग गुरु धीरज वाइफ, योग गुरु धीरज की पत्नी। सर्च लोग करने की मेरी पत्नी कौन है, जिज्ञासाएं देखिए कहाँ कहाँ हैं। और भी अच्छे सर्च हैं, फ़ोन नंबर है, वेबसाइट है, रिव्यूज़ है, कॉन्टैक्ट नंबर यानी फ़ोन नंबर। योग गुरु धीरज आश्रम कहाँ है, योग गुरु धीरज लाइव क्या है, योग गुरु धीरज फॉर कोरोना क्या है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब जो चीज़ें हैं। लेकिन वाइफ, पहले जो बात हुई उसको लेकर के मैं दिखाता हूँ। पहले जो सर्च था, ये गूगल सर्च है कि एक चीज़ आप सर्च करते हैं, जैसे योग गुरु धीरज सर्च किया, रिलेटेड सर्च गूगल बताता है कि और क्या क्या सर्च किया जा रहा है योग गुरु धीरज को लेके। योग गुरु धीरज एज सबसे टॉप सर्चिंग में उस समय था। फिर योग गुरु धीरज चैनल, योग गुरु धीरज विकिपीडिया, योग गुरु धीरज सूर्य नमस्कार, योग गुरु धीरज यूट्यूब, योग गुरु धीरज वशिष्ठ योगा फाउंडेशन या वशिष्ठ योगा आश्रम। ये एक एज फैक्टर था जिसको लेकर के बहुत बात हुई। लोगों ने पूछा कि नहीं, जैसे एक कमेंट में दिखाता हूँ आपको, जो सुप्रीत सिंह का है। सुप्रीत सिंह 5 मंथ पहले ये लिखे थे कि आई वॉन्ट टू नो योर एज बिकॉज आई हैव रीड समवेयर दैट यू आर 40+, यानी आप 40 साल के हैं, एंड यू लुक लाइक 25, लेकिन आप 25 के लगते हैं। इफ़ यू टेल योर एज इट विल बी मोटिवेट लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत लोगों को प्रेरित करेगा अगर आप एज बताएंगे। प्लीज टेल इफ़ यू डोंट माइंड, थैंक। और फिर उसके बाद कई सारे कमेंट हैं। मैंने बता दिया कि आप प्रेरित हो जाएं तो बता देता हूं कि 42 के करीब हूं, गूगल में भी ये बात अब रख दी गई है। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि ही लुक्स लाइक 35 एटलीस्ट, दूसरे ने कहा ओ माई गॉड लुकिंग लाइक 25 ईयर ओल्ड ओनली। भगीरथ जी हैं, वो कह रहे हैं ही लुक्स लाइक 27 28 ओनली। एज को लेकर के है, अच्छी बात है। चलिए, लोगों ने कहा, उन्होंने कि प्रेरित होना चाहिए, मैंने गूगल में जा करके अपना वास्तविक एज बता दिया। क्या लोग छुपाते हैं, उम्र पूछिए तो लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन अच्छी बात सुप्रीत सिंह जी ने कहा था तो मैंने स्वीकार किया, गूगल में मेंशन किया। और फिर उसके बाद एक वीडियो भी जारी किए कि उम्र, योग से जब आप अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं कि बूढ़ा आप नहीं होते हैं बूढ़े, आप भी होंगे, हम भी होंगे, मृत्यु भी आएगी। योग नहीं करने वालों की भी मृत्यु आएगी, करने वालों की भी मृत्यु आएगी, ये प्राकृतिक है। लेकिन आप कम से कम 10 साल का एक गैप, अंतर देख सकते हैं कि योग सही तरीके का जो अभ्यासी हो और जो एक नॉर्मल है। तो मुझे लगा कि चलिए ये अच्छी बात है। तो मैंने एक आसन बताया जो इम्पॉर्टेंट है एज फैक्टर के लिए, एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है, यानी आप जितने के हैं उससे कम दिखेंगे। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको समझिए। दूसरा वीडियो फिर मैंने जारी किया कि पूरी सीरीज अपने आप को पूरी तरह से फिट, तरोताज़ा और युवा दिखने के लिए आप क्या करें, उसको बनाया गया। लेकिन अभी जो चर्चा उठी है उसको लेकर के सवाल है। फिर मैं ये भी बताऊंगा कि युवाओं को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको भी आप सुनिएगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सवाल यही है कि योग गुरु धीरज वाइफ, ये सर्चिंग है, रिलेटेड सर्च है, कितना जरूरी है। एक और हमारी बहना ने पूछा है, अब मैं दिखाना चाहूँगा उसको भी यहाँ पर। माधुरी जी ने, कोई माधुरी जी हैं, अभ्यास करती हैं। माधुरी जी ने पूछने, गुरु जी आप शादीशुदा हैं या ब्रह्मचारी, ये सवाल है। तो मुझे लगा कि इतने सारे सवाल हैं, बेचारे हमारे साधक योग छोड़ करके इन तमाम चीज़ों में व्यस्त हैं, मेरी वाइफ को सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और तो मुझे लगा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण दे दें
और आपके भी जो सवाल हैं उसको भी हम छू लें। तो सीधी बात ये है कि मैं शादीशुदा व्यक्ति नहीं हूँ, जो इसीलिए कुछ लोग सर्च करते हैं, वो गूगल कभी कभी क्या करता है, रिलेटेड चीज़ दिखा देता है, किसी और को भी बताने लगता है। तो कोई लोग कह रहे हैं ये आपकी वाइफ है क्या, ऐसा मैसेज फेसबुक पे या आश्रम का जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज दिया जाता है। अब जिसको तिसको गूगल अगर दिखा रहा है तो मुझे लगता है इस तरह उनके लिए भी अच्छा नहीं है जिनको आप बता रहे हैं, वो उनके सम्मान में भी अच्छा नहीं। इसलिए मुझे लगा इसमें विराम करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। और दूसरा कि मैंने शादी नहीं की है, ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि एक सन्यासी व्यक्ति है या योगी है उसको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने क्यों नहीं की है शादी, वो भी मैं साफ कर देता हूँ आपको कि शादी बहुत निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। पहले के जितने ऋषि आप देखते हैं, वशिष्ठ देखते हैं, अरुंधति उनकी पत्नी थी, तो दूसरे ऋषि हैं, कभी अनुसुईया की उनकी पत्नी है, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, उनको मैत्री है, गार्गी है, पत्नी उनकी हैं। एक ही नाम है, अलग अलग, एक ही व्यक्ति का अलग अलग नाम है, मैत्री गार्गी। ऐसा मत समझ लीजिएगा याज्ञवल्क्य जी को दो पत्नी है। तो शिव जी हैं, पार्वती हैं उनके साथ। तो शादी का संन्यास योग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो शादीशुदा नहीं है वो एकदम सन्यासी आदमी है, ऐसा आजकल बोलते हैं कि मैं तो ब्रह्मचर्य आदमी हूं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम शादी ना करें तो ब्रह्मचर्य हो जाए। हमारे ऋषि ने ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट दिया और वो सब शादीशुदा थे। इसलिए शादी होना ना होना इसके आपके योगी होने, सन्यासी होने से कोई लेना देना नहीं है। आजकल यही मिथ्य चला है। आप कपड़े पहन लिए हैं, गिरवा वस्त्रधारी हैं, तो आप लगे लोगों को सन्यासी। अगर आप नॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं जैसे मैं पहनता हूं, मुझे नहीं लगता है कि वस्त्र से मुझे कोई लोग पहचाने। मैं समझता हूं कि तत्व से, ज्ञान से आप जाने कि मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान, कि तलवार महत्वपूर्ण है, म्यान पर इतना पीछे मत जाइए। मैं चाहता हूं कि एक आप अच्छे, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे रखी गई योग गुरु धीरज चैनल में, आप उन सब पे ध्यान दीजिए। निजी जीवन को देखने से, झांकने से कुछ आपके जीवन में फर्क नहीं आएगा। अगर आप, मैं जो प्राणायाम बता रहा हूं, आसन बता रहा हूं, चिकित्सा दे रहा हूं, उसको आप देखेंगे, समझेंगे तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो शादी मेरे लिए निजी मामला है कि मैं मानता हूं एक फ्लो में आप बातें रहिए, आप डिसाइड मत कीजिए कि शादी करनी है या नहीं करनी है। मेरे विचार से प्रकृति नियति जो करता है, मैंने अपनी नियति में से ही किया है सब दिन। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कुछ बनना है। मैं कुछ और जॉब करता था, जॉब छोड़ करके यहाँ योग में कभी सोचा भी नहीं था, योग में आ गया, आपके साथ सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो नियति आपके लिए एक चीज डिसाइड करती है, शादी भी नियति ही डिसाइड करती है। आप उसमें जहन में, अगर आप नियति के ऊपर छोड़ देंगे और उसने डिसाइड किया है तो वो ठीक रहेगा, वो चलेगा। घर वाले भी मेरे विषय में इस तरह की बातचीत करती, तो मैं कहता हूँ कि नियति, आप कहते हैं कि शादियाँ ऊपर कहीं सितारों में तय होती हैं, तो बेकार में आप अपना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप दूसरे से पूछ करके शादी ना कीजिए। ये आपका निजी व्यवस्था होनी चाहिए। हमने समाज में जो व्यवस्था तय की है उसमें वाजिब तौर पर, पहले क्या होता है, अरेंज मैरेज ज़्यादा हो रहा था कि माँ पिताजी तय कर देते हैं, आप मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। एक व्यवस्था ये है। एक है लव अफेयर्स हो रहा है, प्यार हो रहा है, एक दूसरे को लोग पहले से जानते हैं, लेकिन कोई गारंटी है क्या कि जो अरेंज मैरिज हो वो सफल होता है, या लव मैरिज जो है सफल या असफल होता है। सब चीज़ की सफलता असफलता आपके ऊपर है। साधना इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर आप साधक हैं तो आपके अंदर हमेशा शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, तो आप शादी करेंगे तो भी आप किसी के साथ ज़्यादा आनंदित रह सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिल करके ज़्यादा आनंदित होना ही शादी है। अगर एक दूसरे के साथ मिल करके आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे के लिए मारपीट का भाव है, झंझट है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आप इतने प्रेम को तिलांजलि दे देते हैं, तो शादी का कोई मायने नहीं है। शादी इसीलिए है कि हम एक व्यवस्था में ज़्यादा प्रेम को स्थापित कर सकें, ज़्यादा प्रेम का बगीचा और फूल खिला सकें, उसकी व्यवस्था कीजिए। हम छोटी छोटी बात पे क्यों गुस्साते हैं। हम लोगों ने देखा कि कितने सारे अभ्यासी हुए जो बताते थे कि पहले उनके पति भी बोलते हैं, पत्नी भी बोलती हैं, कि आपसी बहुत झगड़ा होता था, एक दूसरे को मारने दौड़ते थे, एक दूसरे का शब्द सुना नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि भीतर में वही है, हमारे अंदर गुस्सा है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन ही बाहर निकलेगा ना।
हमारे अंदर प्रेम होगा तो प्रेम निकालेंगे। आप क्या करते हैं ये इस पे डिपेंड करता है आपके अंदर है क्या। मेरे अंदर प्रेम है तो मैं प्रेम ही दे सकूंगा आपको, घृणा है तो मैं घृणा ही दूंगा आपको। और शादी इसी बुनियाद पे होती है। इसलिए सवाल ये नहीं कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, सवाल है आपके अंदर साधना है, सवाल ये है कि साधना से आपने प्रेम को प्रकट किया है, सवाल ये है कि साधना से आपने अपने जीवन को प्रेम किया है। क्योंकि जब आप स्वयं प्रेम नहीं कर सकते हैं अपने आप को, आपको अपने लिए समय नहीं है, तो आप कैसे पति या पत्नी को प्रेम कर सकेंगे या उसके लिए समय निकाल पाएंगे? बहुत मुश्किल जान पड़ेगा। इसलिए मेरे सवाल अलग है, वो सीधे सीधे नहीं है कि बस कोर्ट में गया, मैरिज कर लिया, काम खत्म, मंडप पे बैठा, 7 फेरा लगा लिया, हो गई शादी। ऐसी औपचारिकता शादी नहीं है। और अगर ऐसा चल रहा है उससे कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। शादी बस एक समझौता बन के रह जाएगा कि ठीक है, 2 पटरी साथ साथ चलती रहेगी, मिलेगी कभी नहीं। ऐसा मत कीजिए। जतन कीजिए कि कैसे इस बगिया को ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए, कैसे इसको सौंदर्य प्रकट किया जाए, कैसे इसमें फूल खिले और उससे गुलसिता हमारा रोशन हो जाए। वो तभी होगा जब आप दोनों मिल करके, जो लोग शादीशुदा हैं वो तय करें कि साधना जरूर करेंगे जीवन में। तो इसलिए साधना को जीवन में अंगीकार कीजिए और सर्च वैसा कीजिए जो आपके काम का है। उन तमाम सर्चों पे मत जाइए, मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके जीवन में यह फर्क जरूर देखिए कि कौन सही बताता है, योग का सही मार्ग दिशा कौन दे रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और वही हमारे वशिष्ठ योगाश्रम की कोशिश है कि योग का सनातन प्राचीन परंपरा आपके जीवन में वास्तविकता में प्रकट हो। ब्रह्मचर्य को लेकर के भी वीडियो, उसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को तोड़ने के लिए भी हमने वीडियो बनाया। देखिए उसको, समझिए उसको। ब्रह्मचर्य सोच रहे हैं कि हम शादी नहीं किए तो ब्रह्मचारी हो जाएंगे और जबरदस्ती अपने सेक्स ऊर्जा को दबाए हुए हैं लंगोट टाइट करके, उससे कुछ नहीं होगा। जीवन में रूपांतरण आना चाहिए, काम की ऊर्जा राम की ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, फिर रामकृष्ण परमहंस जैसे व्यक्तित्व तो पैदा होता है जो पत्नी के साथ है रह करके ब्रह्मचर्य। ऐसा नहीं कि सेक्स अगर कोई संबंध बन रहा है पति पत्नी के बीच में तो ये अधर्म है। अगर ये अधर्म होता तो हम आप उसी प्रोसेस से जन्म लेते हैं, तब तो वो सब अधार्मिक ही है यहाँ पर। इसलिए ये जो मन में ग्रंथियां गलत आ गई है उससे हमको दूर हटने की जरूरत है। और शादी के पवित्रता को, या शादी ही नहीं कोई भी संबंध की, भाई बहन है, भाई भाई है, माँ पिता हैं, बच्चे और माँ का संबंध है, सबके अंदर मधुरता, प्रेम, उल्लास, आनंद, खुशबू कैसे विकसित हो, उसके लिए आप केंद्र बिंदु हैं। आप अगर गंदे हैं, आपका चित्त निर्मल नहीं है तो ये सब गंदगी फैलेगी हर जगह। इसलिए साधना में उतरिए, गूगल में वो सर्च कीजिए जिससे आपके जीवन में रूपांतरण हो। योग गुरु धीरज के कई सारे चीज़ों को देखिए, बैक पेन है, सूर्य नमस्कार है, फुल फिटनेस कैसे आएगा, जीवन में शांति कैसे आएगी, प्राणायाम क्या है, इन तमाम सर्चों पे जाइए। और यही शुभकामनाएं, आप शादी कीजिए या शादी ना कीजिए, ये आपका निजी चुनाव है। समाज के आधार पर शादी तय नहीं कीजिए, दूसरों को देख करके कि वो उनकी शादी अच्छी नहीं इसलिए हम नहीं करेंगे, या उनकी शादी अच्छी है इसलिए हम कर लें, इस आधार पे ना कीजिए। अपने निजी अनुभवों को समझिए और उसके साथ आप उतरेंगे तो किसी के भी साथ होंगे आप उसके साथ प्रेम में होंगे, चाहे वो कितना भी प्रेम में ना हो। आपके प्रेम से भरते भरते उसके अंदर भी प्रेम का ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। इसलिए साधना को अपनाइए और योग बलि बनिए। तो इस वीडियो का यही सारांश है। मुझे विश्वास है कि गैर जरूरी सवालों को तिलांजलि दे करके सही सवालों पर आप प्रस्थान करेंगे। आपका जीवन शुभ हो, मंगल हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। जय गुरु भगवान वशिष्ठ। हरि ओम।